हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी से रोम के प्लाज़ो जीगी में मुलाकात की है। यूपी चुनाव प्रचार के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड पर आ गए हैं। लखनऊ में उन्होंने पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया और मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की। इस दौरान अमित शाह ने राज्य के विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार से पहले सिर्फ परिवारवाद हावी था और राज्य के सत्ताधारी दल सिर्फ परिवार और जाति के भले के लिए ही सोचते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद राज्य में सभी वर्गों का विकास हुआ है। टेनिस चैंपियन लिएंडर पेस गोवा में ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी की सदस्यता ली। लिएंडर पेस को डबल्स में सबसे महान टेनिस खिलाड़ियों में माना जाता है। उन्होंने 8 पुरुष डबल्स और 10 मिक्स डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की आज भी जेल में रिहाई नहीं हो सकी है। बेल ऑर्डर कॉपी एनडीपीएस कोर्ट में आर्थर रोड जेल में 5:30 बजे तक नहीं पहुंचने की वजह से आर्यन को आज रिहा नहीं किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी को लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। दरअसल एथेटिक रिपब्लिक नाम के यूजर आईटी की काली मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और आदित्य सिंह देशवाल ने इस पोस्ट के खिलाफ ही याचिका लगाई थी। एलएसी पर चीन से चल रहे तनाव के बीच भारतीय सेना का अमेरिकी सेना के साथ अलास्का के चलते ही साझा युद्ध अभ्यास खत्म हो गया है और वैलिडेशन फेज पर दोनों देशों के सेनाओं ने दुनिया की सबसे ऊंचाई और ठंडे आर्कटिक रीजन पर इस मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। भारत ने एक लंबी दूरी तक मार करने वाले स्वदेशी बम का सफल हवाई परीक्षण कर लिया है। ये बम पूरी तरह से स्वदेशी है। ये टेस्ट डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर एक एरियल प्लेटफॉर्म पर किया है। कन्नड़ फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार का जिम में वर्कआउट करते दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन से पूरे कर्नाटक में शोक की लहर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया है। चुनाव का प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आज वो छतरपुर दौरे पर रहे, जहां वे धमना गांव पर नौने राम प्रजापति के घर पहुंचे और उनके परिवार के साथ खाना खाया। इस दौरान सीएम शिवराज ने खुद मिट्टी के दिए बनाकर उनके काम की सराहना की। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम एक दिवसीय दौरे पर बलरामपुर के बरती पहुंचे, जहां उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होते हुए 500 से ज्यादा हितग्राहियों को वन भूमि पट्टा वितरित किया। साथ ही गांव को जोड़ने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। कवर्धा में झंडा विवाद के चलते गिरफ्तार दुर्गेश देवांगन रिहा होने के बाद बेमेतरा पहुंचे, जहां के पुराना बस स्टैंड पे पूर्व विधायक अवधेश चंदेल, हिंदू संगठन और बीजेपी नेताओं ने उसका स्वागत किया। इसके बाद दुर्गेश दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पर भगवान ने आशीर्वाद लेकर नवागढ़ रवाना हुए। धर्मांतरण पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सख्त रुख अपनाया है। बस्तर से पहुंचे पुजारियों से मुलाकात के बाद अनुसुईया उइके ने कहा कि धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एनएसयूआई के कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लात घूंसे भी चलाए हैं। दरअसल एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और उपाध्यक्ष भावेश शुक्ला के समर्थक राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए खड़े हुए थे। इसी दौरान दोनों गुटों के समर्थकों में पहले स्वागत करने को लेकर विवाद हो गया। नरसिंहपुर के गाडरवारा में आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ कश्मीर, उड़ीसा, गुजरात और केरल समेत कई प्रदेशों के किसान नेता शामिल हुए। इस दौरान जगजीत सिंह, शिव कुमार शर्मा, कक्का तनवीर अहमद, जेपी पटेल और सचिन मोहपात्रा और पी कोचप्पा जैसे किसान नेताओं ने सरकार को जमकर कोसा। जनजातीय सुरक्षा मंच ने जबलपुर जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों से सरकारी सुविधाएं वापस लेने की मांग की गई है। मंच के मुताबिक धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को शासकीय लाभ देना सही नहीं है।
जगदलपुर के जवाहर नगर वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को लेकर बीजेपी के नेताओं और वार्डवासियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी नेता उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा, जिससे गुस्साए नेताओं, वार्डवासियों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। कोरबा के पाम माल परिसर में पुलिस स्मृति और झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस विभाग की ओर से हथियारों की प्रदर्शनी की गई और साथ ही आपदा प्रबंधन के दौरान आपातकाल परिस्थितियों में उपयोग किए जाने वाले सामान की भी शहरवासियों को रूबरू कराया गया। महासमुंद में 5 गांवों के किसान नए धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने बताया कि चरौदा सोसाइटी में 10 गांवों के किसान धान बेचते हैं, जहां करीब 5 गांवों के किसान को पहुंचने का रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं होने के कारण किसानों को सोसाइटी पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर किसानों ने नए धान खरीदी केंद्र बनने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के सैकड़ों लोगों से 12 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले पांडे दंपति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि भूपेंद्र पांडे और उसकी पत्नी आकांक्षा पांडे ने पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की है और लगातार फरार चल रहे हैं। हटा ब्लॉक के मडियाडो मिडिल स्कूल पर छात्रों ने स्कूल के प्रभारी शिक्षक राजेश बुढ़ा पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का आरोप है कि शिक्षक शराब के नशे में स्कूल आते हैं और अश्लील हरकत करते हैं। इसकी शिकायत छात्रों ने बालिका छात्रावास की अधीक्षक से की है। जांच के आरोप सही पाए गए हैं। टीकमगढ़ में महेंद्र सागर तालाब पर अवैध कब्जा कर बोनी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। सिंचाई विभाग और पालिका कर्मचारियों ने पुलिस बल के साथ तालाब पर पहुंचकर 40 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। साथ ही तालाब पर अवैध रूप से खेती करने वाले 32 किसानों को नोटिस जारी की है। आगरमालवा के दशहरा मैदान में राजस्व विभाग, नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और मैदान में कब्जा कर बनाए गए 15 कच्चे पक्के मकानों को जमींदोज किया है। नगरपालिका सीएमओ ने बताया कि करीब 40 झोपड़ी नुमा मकान और बचे हैं, जिन्हें 15 दिन का समय देकर खाली करने को कहा गया है। आगरमालवा के बिचपड़ी गांव पर खेत में काम करने के दौरान ड्राइवर ट्रैक्टर समेत कुएं में जा गिरा। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर और ड्राइवर के शव को बाहर निकाला गया। ड्राइवर राजस्थान का रहने वाला है। जांजगीर चांपा के ओड़ेकेरा गांव में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर खेत में जा पलटी और हादसे में कार सवार 4 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें जयजयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक बच्चे को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई थी। राजनांदगांव के करेला गांव में पति पत्नी की हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मृतकों की पहचान 42 साल के महावीर जाट और उसकी पत्नी मीनाक्षी जाट के रूप में हुई, जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, जो 2 साल पहले ही लीज पर जमीन लेकर व्यवसाय कर रहे थे। बलौदाबाजार में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस से एक शराबी युवक ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। वही वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खरोरा के चंडी गांव पर एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। महिला का आरोप है कि पति ने उसे धोखे में रखा है और किसी दूसरी महिला को घर ले आया है और इसके बाद उससे मारपीट कर उसे घर से निकालना चाहता है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसकी मां और भाभी के साथ भी मारपीट की है। बैतूल के चोपड़ा थाना क्षेत्र पर रहने वाली एक युवती को दलित युवक से शादी करना महंगा पड़ गया। दरअसल युवती के पिता और समाज के लोगों ने शुद्धिकरण के नाम पर उसके बाल कटवा दिए। इसके बाद युवती अपने पति के घर पहुंची और बैतूल एसपी से इसकी शिकायत कराई और कार्रवाई की मांग की। सिंगरौली में शराब पकड़वान भक्ति मानव संगठन के लोगों ने महंगा पड़ गया और इस शराब माफिया के गुर्गे ने संगठन के लोगों के बीच बाजार पिटाई कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तखतपुर के बहुरता गांव पर दबंगों ने ग्राम पंचायत में घुसकर तोड़फोड़ और सरपंच के साथ मारपीट की। मामले की शिकायत थाने में की गई है। सरपंच प्रतिनिधि गुलशन सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत की बैठक के दौरान राहुल और मुन्ना सिंह अंदर घुस गए और गाली गलौज करने लगे। वहीं रोकने पर दोनों ने उसकी पिटाई कर दी।
ग्वालियर में मजदूरी की आड़ में लूट करने वाले 2 बदमाशों को सिरौल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शौक पूरे करने के लिए चैन लूट की वारदात को अंजाम देते थे, वहीं इसके बाद चैन को आधे दाम पर बेच देते थे। आरोपियों ने 6 अगस्त को एक महिला से चैन लूटी थी। जबलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना के बाद जंगल में छिपा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई। बता दें कि आरोपी ने पड़ोस में रहने वाले नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके विरोध में स्थानियों ने चक्का जाम किया था। भिंड की यूपी सीमा पर स्थित पेट्रोल पंप में मुनीम से 19 लाख की लूट का खुलासा हो गया है। पुलिस के मुताबिक पैसों की जानकारी पंप के चौकीदार के बेटे ने की थी और उसी ने भिंड के गोडनी इलाके पर लुटेरों को बुलाया था। फिलहाल पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूट के पैसे भी बरामद कर लिए हैं। रायपुर समेत प्रदेश भर में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचों पर सट्टा खिलाने वाले 2 सटेरियों को रायपुर पुलिस ने साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक दोनों डीडी नगर के महादेव घाट रायपुरा के एक मकान में क्रिकेट सट्टा खिला रहे थे। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, LCD टीवी और नकद बरामद किया गया है। भिंड पुलिस ने नारकोटिक स्टॉक की मदद से 90 किलो गांजा बरामद किया। दरअसल रौन पुलिस ने बिरखड़ी गांव में बाहर शिवम भारद्वाज को 10 किलो गांजे के साथ पकड़ा था और उससे पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद डॉग की मदद की गई और 90 किलो गांजा बरामद किया गया, जब गांजे की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है।